जय श्री कृष्णा। कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मनसा वाचा व्रत कथा। एक समय तरह तरह के फल फूल से सुगंधित और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी बोली, हे जगत के स्वामी, आज मन बहला के वास्ते आप और हम चौपट खेलें। शंकर जी ने कहा कि चौपट के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता नहीं पड़ता है, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती जी ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मेल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, तू हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी व पार्वती जी ने पासा फेंका कि पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा कि यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। ऐसा सुनकर पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी और देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही हैं। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देखकर पार्वती जी ने पुत्र अंगद जी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसा वाचा नाम के महादेव जी का व्रत पूजन कर रही हैं। अंगद जी ने पूछा कि इसके करने से क्या फल होता है। तब देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत के करने से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी से चावल, किसी से सुपारी का पूजा का सामान लेकर व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पुनी सूत कताकर डोरा करे और उस डोरे को गेरू में रंग कर शंकर भगवान का पूजन कार्तिक शुद्धि चौथ तक हर सोमवार को करता रहे। कार्तिक शुद्धि चौथ के दिन ही इसका उजड़ना करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसके 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे, एक हिस्सा सबको बराबर बांट देवे। सबको बराबर देवे, किसी को कम ज़्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए हैं, कोई समाचार भी अभी तक नहीं आया है। कृपा कोई ऐसा व्रत बताओ कि जिसके करने से पुत्र मिल जावे। तब महादेव जी ने बताया कि सावन शुद्धि के पहले सोमवार को कुंवारी लड़की से 2.5 पुनी सूत कतावे, उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर उसे हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक शुद्धि चौथ को उसका उजड़ना करे। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4 सेर आटे का चूरमा बनावे और उनसे चाहे राजा हो या गरीब सबको बराबर तोल कर बांट देवे। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। इधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती जी के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देखकर पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी ने यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने पूछा कि पुत्र, तुम पीछे क्यों हट गए हो। तब अंगद जी ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आने पर नहीं हंसी, मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने यह मनसा वाचा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली कि इस व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने यह व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए हो, अब तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र बोला कि मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंचकर राजा रानी से मिला। राजा रानी बूढ़े हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट उसे संभला दे। ऐसा विचार कर उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथिनी को सजाकर राजा ने हथिनी के हाथ जोड़कर कहा कि हे हथिनी देवी, इस सभा में राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर हथिनी की सूंड में वह माला पकड़ा दी। हथिनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी।
तब सबने कहा कि हथिनी चूक गई है। फिर हथिनी को श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा कि जो इस राज्य को भोगने का अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर माला हथिनी की सूंड में पकड़ा दी। अंगद जी को पहले से वहाँ से निकाल दिया गया था। हथिनी ने घूम फिर कर बाहर निकलकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथिनी ने हट कर ली है, इसलिए फिर उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हाथी को सजाया गया और माला देकर निवेदन किया गया कि हे गजराज, तू देवता स्वरूप है, सो इस राज का मालिक बनकर राज्य भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। अंगद जी को पहले ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया था। हाथी घूम फिर कर फिर बाहर निकल गया और उसी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर हुक्म दिया कि इन अंगद जी को आप घर ले जाकर बारात बनाकर ले आओ। सेठ अंगद जी को घर ले गए और वहाँ से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आए। राजा ने पंडितों को बुलाकर मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उनको सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख लिए। राजकुमारी और अंगद जी ने महल में प्रवेश किया। राजकुमार ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी व पार्वती जी मेरे माता पिता हैं। राजकुमार ने कहा कि श्री महादेव जी तथा पार्वती जी तो देवलोक के देवता हैं, इसलिए इस मृत्युलोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती जी ने महादेव जी से चौपट खेलने के लिए कहा। महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतारकर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा कि हमारी चौपट में हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पासा फेंक कर मुझे पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। इस तरह दूसरी बार भी महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। मैंने कहा तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाकर कहा कि पुत्र कौन हारा और कौन जीता। मैंने सोचा कि कहूँ कि महादेव जी हारे और पार्वती जी जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। पार्वती जी के श्राप देने पर मैं वहाँ से चलकर एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहाँ पर बड़े भारी तालाब पर बड़ और पीपल के पेड़ खड़े थे। उस स्थान पर इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही थी। उनके व्रत को देखकर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांग कर व्रत शुरू कर दिया। सावन सुदी पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कथा का डोरा किया और उनको गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की। और कार्तिक सुदी चौथ का विसर्जन कर 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर सबको बराबर बांट दिया। इस प्रकार यह व्रत पूरा हुआ। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हमारा पुत्र अंगद का कुछ पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, उस प्रकार से व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया और सावन सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कथा का डोरा बनाया और गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की। और कार्तिक सुदी चौथ का उजना किया। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया और 4 भाग कर ऊपर बताए हुए ढंग से बराबर बांट दिया। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी ने व्रत किया। इधर मैं जाकर पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखते ही हंस पड़ी। मैं पार्वती जी को हंसा देखकर पीछे हट गया। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं पीछे क्यों हटा। मैंने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हटा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसी कि मैंने मनसावाचा व्रत किया था, उसके प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मुझे मिल गए हो। मैंने कहा कि मैंने भी यह व्रत किया है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। मैंने कहा कि मैं उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया। अंगद जी अपनी विवाहित राजकुमार से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। राजकुमार ने कहा कि हमारे बिना गर्भवासी पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवासी पुत्र होगा। तो मनसा वाचा व्रत ऊपर बताए हुए ढंग से करना। यह कहकर अंगद जी वहाँ से चले गए।
रानी ने मनसा वाचा व्रत करना शुरू किया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी दातुन करते समय रानी ने दासी को पात्र भरकर जल लाने के लिए कहा। दासी जल लाने गई, तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर रानी से कहा कि आपके पुत्र हुए हैं। रानी ने कहा कि क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो चल कर देख लो। रानी ने जाकर देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बेटा पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने यह पुत्र दिया है तो मेरे स्तनों में दूध की धारा भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों से दूध की धार छूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। इस प्रकार बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बेटा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता और महादेव जी व पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब पुत्र फूलफगर ने कहा कि इस बात को मर्त्युलोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव जी पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर चौपट खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल उतार कर मनुष्य का पुतला बनाया और शिवजी ने उसमें जीवन डाल दिया और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरी बार भी पासा चलाने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरी बार पार्वती जी ने पासा चलाया और पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। तो पुत्र ने महादेव जी के श्राप के डर से कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र का यह वचन सुनकर पार्वती जी ने आवेश में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। पार्वती जी के श्राप से सुनकर पुत्र ने वहां चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पिप्पल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मनसा वाचा व्रत कर रही थी। अंगद ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है। तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अंगद ने कहा कि व्रत तो मैं भी करूंगा। तब किसी ने सुपारी, किसी से चावल मांग कर व्रत किया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि पुत्र नहीं आया है, सो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुत्र आ जाए। महादेव जी ने कहा कि सावन शुद्धि को पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कताकर महादेव जी का पूजन करे। 1.25 सेर घी, 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा कर 4 भाग बराबर कर एक साधु, एक ब्राह्मण, एक गाय को देना। आधा खुद खावे और आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी पीछे हट गए। पार्वती जी ने अंगद जी से पूछा कि तुम पीछे क्यों हट गए हो। तब अंगद जी ने कहा कि तुम हंसी इसलिए मैं पीछे हटा। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा कि मैंने मनसा वाचा व्रत किया है। तब पुत्र ने कहा कि मैंने भी तो मनसा वाचा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा ही श्राप मिट गया है। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन का राज्य करना चाहता हूँ। तब माता बोली तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने पर मैंने इन मनसा वाचा व्रत को किया है। तुम बिना गर्भवासी पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से अंगद जी तुम्हारे पिता है और महादेव जी तुम्हारे दादा हैं। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान में पास पहुंचकर उसको पर्दा हटाकर देखा कि उसमें एक 12 वर्ष की सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज बाज और ठाट बाट के साथ कन्या से विवाह कर लिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ शिकार नहीं मिला तो रास्ता भटक गए तो एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतड़ा देखकर कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उजड़ना है। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई है, सो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल में 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ होने से इतने से चूरमे से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भरकर भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो वह काफ़ी है, किंतु फौज के लिए थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भर कर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकालो।
नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर रानी को डांट डपट कर राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकल कर जाने लगी तो रास्ते में राज दीवान मिल गया। उसने रानी से पूछा कि कहाँ जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा। दीवान ने कहा, राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर पर चले। इस प्रकार कहकर रानी को अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी के हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी वहाँ से चली। तब रास्ते में उसे नगर का सेठ मिला। उसने रानी से पूछा, कहाँ जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब सेठ ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरी हवेली चले। रानी ने पहुंचते ही सेठ भी अंधा हो गया और कारोबार ठप हो गया। हुंडियाँ बंद होने लगी। सेठ जी का दिवाला होने लगा। तब सेठ जी ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी वहाँ से चल दी पड़ी। आगे चलकर एक कुमार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। तब रानी ने राजा को गुस्से में आकर निकालने की सब बात कह सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर पर चलो। रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार अंधा हो गया, उसका आवा फूट गया। तब कुमार हाथ जोड़कर रानी से कहने लगा कि आप यहाँ से चली जाए। यह सुनकर रानी वहाँ से चल पड़ी। आगे चलने पर रास्ते में एक माली मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। तब रानी ने माली को देश निकाला की बात कह सुनाई। माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चले, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे। रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण जहाँ भी जाती हूँ वही अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोचकर वहाँ से चल पड़ी। आगे 2 रास्ते जाते थे, एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर श्रीपा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा कि इसमें डूबकर मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह नदी में कूद गई। इतने में ही नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगी तो यह अवश्य मुझे खा जाएगा। यह सोचकर हाथ फेरा तो वह शेर पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चली तो एक अजगर मिला। उसने सोचा कि इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे खा जाएगा। अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहाँ से फिर आगे चली तो चलते चलते एक बड़ा भारी बड़ पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे एक कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। उसने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ थी जिसके उजड़ने के मंदिर का साधु गांव गया था। आते समय रास्ते में कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे मुझे कुत्ते ने काट खाया है। रानी के पास आकर साधु ने कहा कि कौन यह डायन बेटी है। तब रानी ने कहा कि मैं डायन नहीं हूँ, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनावे तो मैं सब अपना हाल आपको बताऊँ। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। रानी ने सब बातें कह दी। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे एक लड्डू दिया और कहा कि आज कार्तिक शुद्ध चौथ का उजाना है, सो राजा हो तो अधिक नहीं और गरीब हो तो कम नहीं देना चाहिए, इसलिए 1.25 सेर का लड्डू बनाए हैं। तब रानी को विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर चूरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगी। साधु ने कहा कि सावन शुद्धि को पहला सोमवार आवे तब से इस व्रत की विधि बताऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन शुद्धि आई। तब रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर पूजा की सामग्री इकट्ठी की और पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुनी सूत कतवाया, महादेव जी की पूजा की, कार्तिक शुद्धि चौथ का उजाना किया तथा 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा किया और इसके 4 भाग कर पहली बताई हुई विधि से बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बनाकर रख दो और महादेव जी से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हो तो इनको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छींटा देना। रानी ने ऐसा करने पर सबके सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझसे रास्ते में जो पाप हो गए हैं उनसे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी शिवालय की परिक्रमा कर वहाँ से चल पड़ी।
सबसे पहले जो सर पर रस्सी बन गया था उसके पास गए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली, जल सर्प चौगुना शरीर का हो गया और सर्प चौगुना शरीर का हो गया। फिर सिंह मिला तो उसने रानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कहा कि जो सिंह पत्थर बन गया है वो जीवित होकर चौगुने शरीर वाला बन जावे। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चलकर पर्वत के सामने गई और शिवालय पर छिट्टा देकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर बोली कि यह पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो जावे। यह कहते ही पर्वत चौगुना होकर खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप करने पर नदी भी चौगुनी होकर खड़ी हो गई। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर माली के ऊपर छिटा दिया तो माली का बाग भी हरा भरा हो गया और उसका अंधापन भी जाता रहा। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर नगर सेठ के यहाँ छींटा दिया तो उसकी हुंडियाँ चलने लगी और आँख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़कर करने लगा कि आपके आने से हमारे यहाँ लक्ष्मी की वर्षा हुई और ठाट बाट हुए हो, सो इस खुशी में सारे नगर को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के घर में चूल्हा न जले और धुआं नहीं निकले। चूल्हे में धुआं निकले तो उसे 11 रुपये दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर जाने लगे। यह खबर दरबार में भी पहुंची तो आज चौथ का उजना है, सो कोई भूखा प्यासा मिले तो उसे भोजन के लिए भेज देवे। सारे शहर में ढूंढने पर कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी ने पता पड़ा कि एक अंधी बहरी डोकरी है जिसके संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो रहा है। नदी के किनारे पड़ी डोकरी को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही डोकरी का कोढ़ जलने लगा। डोकरी को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई। कथा सुन लेने पर स्वर्ग से विमान आया और वह डोकरी सदेह वैकुंठ में चली गई। शंकर भगवान के दर्शन अर्चना पूजन भक्ति भाव करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। हे शंकर भगवान, जो नर नारी सावन कार्तिक माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है वह सभी भोगों को भोग कर संसार के बंधनों से मुक्त छूट कर मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान को नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे। बोलिए महादेव की जय।